ये है चाइना का ज़ुरोंग रोवर, जो अभी इस वक्त मार्स की सरफेस पर घूम रहा है। और सबसे क्रेजी बात यह है कि ये चाइना का पहला मार्स मिशन था। पहली बार में ही उन्होंने मार्स पर लैंड कर लिया, रोवर डिप्लॉय कर दिया, जबकि नासा को ऐसा करने में कितनी बार फेल होना पड़ा था पता है। मगर ये तो बस शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में चाइना ने चांद के डार्क साइड पर एक ऐसी चीज़ खोज निकाली है जिसके बारे में जानकर अमेरिका के स्पेस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ गई है। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? चाइना ने सिर्फ 20 सालों में वो सब कुछ कर दिखाया है जिसे करने में अमेरिका और रशिया को 60 साल लग गए थे। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। साल 2003 में चाइना ने अपना पहला इंसान स्पेस में भेजा और आज 2026 में उनका अपना स्पेस स्टेशन है। चांद के डार्क साइड से सैंपल्स ले आए हैं, मार्स पर रोवर चला रहे हैं। बट असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी है, क्योंकि चाइना चुपचाप स्पेस में ऐसे वेपन्स तैनात कर रहा है, ऐसे प्लान बना रहा है जिसके बारे में दुनिया को पूरी जानकारी तक नहीं है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर चाइना की क्या स्ट्रैटेजी है, क्यों वो इतनी तेज़ी से स्पेस में आगे बढ़ रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या इस नई स्पेस रेस में अमेरिका हार सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, कहानी शुरू होती है साल 2003 से। 15 अक्टूबर 2003 चाइना ने अपने पहले एस्ट्रोनॉट यांग लेवेई को स्पेस में भेजा। अब उस वक्त तो सभी को लगा ठीक है, चाइना भी स्पेस क्लब में एंटर कर गया, क्योंकि अमेरिका तो 1961 में ही ऐसा कर चुका था, रशिया तो उससे भी पहले। बट नो वन रियलाइज्ड कि ये बस एक शुरुआत थी, एक बहुत बड़े मास्टर प्लान की पहली सीढ़ी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में क्या होता है ना, हर 4 साल में इलेक्शंस आते हैं, नया प्रेसिडेंट आता है तो प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। ओबामा ने कहा चलो एस्टेरॉइड्स पर फोकस करते हैं, ट्रंप आए तो कहा नहीं नहीं चांद पर वापस जाना है, फिर बिडेन आए, मतलब कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती। लेकिन चाइना में देखो, वहाँ एक पार्टी का शासन है, उन्होंने एक 50 ईयर का रोड मैप बनाया है और बस उस पर काम हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। पहले एक इंसान को स्पेस भेजा, फिर 2008 में स्पेस वॉक किया, 2011 में पहला स्पेस लैब लॉन्च किया तियांगोंग 1, 2013 में चांद पर पहला रोवर U2 उतारा। और ये सब इतनी परफेक्शन के साथ हो रहा है कि आज नासा को भी पसीने आ रहे हैं। अब आते हैं 3 जनवरी 2019 को। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। चाइना का चांग E4 स्पेसक्राफ्ट चांद के डार्क साइड पर लैंड हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ, तो चांद पर तो पहले भी लैंड हुआ है ना, अमेरिका ने अपोलो मिशंस में कितनी बार लैंड किया, तो इसमें इतना स्पेशल क्या है? वेल, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, चांद हमेशा अपना एक ही साइड पृथ्वी की तरफ रखता है, हमेशा। इसे टाइडल लॉकिंग कहते हैं, मतलब चांद का दूसरा हिस्सा हमसे हमेशा छुपा रहता है, हम उसे कभी नहीं देख सकते पृथ्वी से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? उस डार्क साइड पर अगर कोई स्पेसक्राफ्ट भेजो ना, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता पृथ्वी से, रेडियो सिग्नल्स पहुंचते ही नहीं, क्योंकि बीच में पूरा चांद आ जाता है। तो चाइना ने क्या किया? ब्रिलियंट सोल्यूशन। मई 2018 में पहले एक रिले सैटेलाइट भेजा, क्यूकियो नाम का। ये सैटेलाइट चांद की ऑर्बिट में घूमता है और एक ब्रिज की तरह काम करता है। चांद के डार्क साइड से सिग्नल्स रिसीव करता है और फिर उन्हें अर्थ तक फॉरवर्ड कर देता है। स्मार्ट, राइट? और फिर जनवरी 2019 में चांग E4 वहां उतरा, चांद के साउथ पोल एटकिन बेसिन में। ये इंसानी इतिहास में पहली बार हुआ था। ना अमेरिका कर पाया, ना रशिया, कोई नहीं, और चाइना ने कर दिखाया। उनका U22 रोवर अभी भी वहां पर चल रहा है। ये अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग लूनर रोवर बन चुका है। बट अब असली सवाल यह है कि चाइना वहां कर क्या रहा है? क्यों इतनी मेहनत करके डार्क साइड पर गए? अब यहां पर स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। दिसंबर 2020 चाइना का एक और मिशन चांग E5। इस बार का टास्क था चांद से सैंपल्स लेकर वापस आना। अब देखो, ये सुनने में तो सिंपल लगता है ना, लेकिन आखिरी बार कोई चांद से सैंपल्स कब लाया था पता है? 1976, सोवियत यूनियन का लूना 24 मिशन, यानी कि 44 साल बाद किसी ने ऐसा किया। और चाइना ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर दिखाया। 1.7 किलो चांद की मिट्टी और रॉक्स लेकर आए। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। नासा ने अपोलो प्रोग्राम में 380 किलो चांद की मिट्टी लाई थी, बट वो 50 ईयर्स पहले की बात है। आज के टाइम में कोई ताज़ा सैंपल्स नहीं थे, और अब चाइना के पास हैं बिल्कुल नए सैंपल्स जो उन्होंने 2020 में कलेक्ट किए। और अब वो उन सैंपल्स को स्टडी कर रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? पानी, मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट हीलियम 3। अब ये हीलियम 3 क्या है? देखो, ये एक आइसोटोप है जो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए परफेक्ट फ्यूल है। पृथ्वी पर यह बेहद रेयर है, लेकिन चांद पर, खासकर साउथ पोल पर, यह भारी मात्रा में मौजूद है। और पता है कितना वैल्यूएबल है ये?
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सिर्फ 100 टन हीलियम 3 से पूरी पृथ्वी की 1 साल की एनर्जी नीड्स पूरी हो सकती हैं। 1 साल की। अब समझ आया कि चाइना चांद के साउथ पोल पर इतना फोकस क्यों कर रहा है। और यहीं पर चाइना का असली मास्टर प्लान सामने आता है। उनका गोल है 2028 तक चांद के साउथ पोल पर एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन बनाना। इसे वो इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन कह रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में रशिया भी उनका पार्टनर है। मतलब समझो, पहले वहां पहुंचो, फिर वहां बेस बना लो, फिर वहां के रिसोर्सेज पर कंट्रोल बना लो। ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। अब अगर आप सोच रहे हो कि चाइना सिर्फ चांद तक ही सीमित है, तो आप गलत हो। फरवरी 2021 चाइना का टियानवेन-1 मिशन मार्स की ऑर्बिट में पहुंचा। अब इस मिशन में क्या था? 3 चीजें। एक ऑर्बिटर जो मार्स के अराउंड घूमेगा, एक लैंडर जो सरफेस पर उतरेगा और एक रोवर जो वहां घूमेगा। यानी कि ऑल इन वन पैकेज। एक ही मिशन में तीनों काम। अब देखो ना, नासा ने मार्स पर जाने के लिए कितने मिशंस किए हैं पता है? कई बार फेल हुए। मार्स क्राइमेट ऑर्बिटर क्रैश हो गया, मार्स पोलर लैंडर लॉस्ट हो गया। धीरे धीरे सीखते गए। बट चाइना ने क्या किया? पहली बार में ही तीनों काम परफेक्टली कर दिए। मई 2021 में जुरोंग रोवर मार्स की सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड हुआ, यूटोपिया प्लैनेशिया में। आई वॉज लाइक वाओ, ये कैसे पॉसिबल है? पहली बार में इतना परफेक्ट एग्जीक्यूशन। और जुरोंग रोवर ने क्या किया वहां? वो वहां की सॉइल को स्टडी कर रहा था, पानी के सबूत ढूंढ रहा था, मार्स के वेदर को मॉनिटर कर रहा था। बट फिर नवंबर 2022 में जुरोंग स्लीप मोड में चला गया। मार्स पर विंटर आ गया था ना, सोलर पैनल्स पर धूल जम गई, पावर कम होने लगी, तो इसे हाइबरनेशन में डाल दिया। अब वो दोबारा जागेगा कि नहीं, ये तो टाइम बताएगा। बट जो काम चाइना ने कर दिखाया वो अपने आप में हिस्ट्री है। और चाइना यहां पर रुकने वाला नहीं है। उनका प्लान है 2028-2030 तक मार्स से सैंपल रिटर्न मिशन करना, यानी कि मार्स की मिट्टी लेकर अर्थ पर वापस आना और फिर 2033 में पहला ह्यूमन मिशन मार्स पर भेजना। अब आप सोचोगे कि ये तो बस प्लान्स हैं, बट देखो, चाइना की ट्रैक रिकॉर्ड देखी जाए तो जो भी उन्होंने कहा है वो किया भी है, तो मैं तो इन्हें सीरियसली लूंगा। अब आते हैं शायद चाइना की सबसे बड़ी अचीवमेंट पर, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तियानगोंग स्पेस स्टेशन। देखो, बैक स्टोरी कुछ यूं है। साल 2011 में अमेरिका ने एक लॉ पास किया, वुल्फ अमेंडमेंट। इस लॉ ने नासा को बैन कर दिया चाइना के साथ किसी भी तरह का स्पेस कोलैबोरेशन करने से। चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने की परमिशन नहीं दी गई। अमेरिका को लगा था कि इससे चाइना का स्पेस प्रोग्राम स्लो हो जाएगा। उन्हें लगा चाइना बिना हमारी हेल्प के कुछ नहीं कर पाएगा। बट हुआ क्या? एकदम उल्टा। चाइना ने कहा फाइन, अगर तुम हमें अपने स्पेस स्टेशन में नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, हम अपना खुद का बना लेंगे। एंड गेस व्हाट, उन्होंने सच में कर दिखाया। अप्रैल 2021 तियानहे कोर मॉड्यूल लॉन्च हुआ। ये था स्पेस स्टेशन का हार्ट, मेन हब। जुलाई 2022 में वेंटियन लैब मॉड्यूल जुड़ा। अक्टूबर 2022 में मेंगटियन लैब मॉड्यूल भी डॉक हो गया। और बस 3 मॉड्यूल्स, तियानगोंग स्पेस स्टेशन कंप्लीट। ऑलमोस्ट 90 टन का ये स्ट्रक्चर अब पूरी तरह से ऑपरेशनल है। यहाँ पर 3 एस्ट्रोनॉट्स एक साथ 6 महीने तक रह सकते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2030 में रिटायर हो जाएगा ना, तब तियानगोंग ही एकमात्र ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन होगा पूरी दुनिया में। सोचो जरा, उस वक्त चाइना के पास कितना पावर होगा। कोई भी देश स्पेस रिसर्च करना चाहेगा तो उसे चाइना के पास जाना पड़ेगा, चाइना की शर्तों पर। अमेरिका ने सोचा था बैन करके चाइना को रोक देंगे, लेकिन उल्टा चाइना और आगे निकल गया। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे डार्क और डरावने पार्ट पर, चाइना का सीक्रेट मिलिट्री स्पेस प्रोग्राम। देखो, स्पेस सिर्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में नहीं है दोस्तों। स्पेस अब एक नया वॉरफेयर डोमेन बन चुका है और चाइना इसमें बहुत आगे जा चुका है। 11 जनवरी 2007 चाइना ने एक टेस्ट किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने अपने ही एक पुराने वेदर सैटेलाइट फेंगयुन 1C को एक मिसाइल से उड़ा दिया। यह सैटेलाइट 850 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और जब मिसाइल ने उसे हिट किया तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। 3000 से ज्यादा डेब्रीज पीसेस बन गए और ये डेब्रीज आज भी स्पेस में घूम रहे हैं, 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, छोटी छोटी बुलेट्स की तरह। अगर किसी सैटेलाइट से टकरा गए तो उसे तबाह कर सकते हैं। अब इस टेस्ट का मैसेज क्या था? चाइना ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स है, हम किसी की भी सैटेलाइट को स्पेस में मार गिरा सकते हैं। बट ये तो बस शुरुआत थी। अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि चाइना के पास अब ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो दूसरे सैटेलाइट्स के पास जाकर उन्हें कैप्चर कर सकते हैं या फिर डैमेज कर सकते हैं। इन्हें को ऑर्बिटल ASAT कहते हैं। ये बहुत ही डेंजरस टेक्नोलॉजी है
क्योंकि इसमें कोई मिसाइल की ज़रूरत नहीं, बस एक सैटेलाइट धीरे धीरे दूसरे के पास जाती है, फिर उसके सोलर पैनल्स तोड़ देती है या फिर उसे पकड़कर किसी दूसरे ऑर्बिट में फेंक देती है। और सबसे स्कैरी बात यह है कि ऐसा हो भी चुका है। 2016 में चाइना की एक सैटेलाइट ने अपनी ही एक दूसरी सैटेलाइट को कैप्चर करके उसे डिफरेंट ऑर्बिट में ले गई। ये एक टेस्ट था, लेकिन मैसेज साफ था। इसके अलावा चाइना ग्राउंड बेस्ड लेज़र सिस्टम्स भी डेवलप कर रहा है। ये लेज़र्स सैटेलाइट्स के ऑप्टिकल सेंसर्स को ब्लाइंड कर सकते हैं या फिर परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। अब जरा सोचो, अगर कभी वॉर हुआ तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जीपीएस सैटेलाइट्स, स्पाई सैटेलाइट्स। अगर ये सब खत्म हो गए तो मॉडर्न मिलिट्री लिटरली अंधी हो जाएगी। ड्रोन्स काम नहीं करेंगे, मिसाइल्स टारगेट नहीं कर पाएंगी, कम्युनिकेशन कट हो जाएगा। और चाइना इसी कमजोरी को टारगेट कर रहा है। वो स्पेस में एक ऐसी कैपेबिलिटी बना रहा है जो किसी भी देश की स्पेस एसेट्स को खत्म कर सके। अब बात करते हैं फ्यूचर की, और वो है स्पेस माइनिंग। देखो, चांद पर, एस्टेरॉइड्स पर अरबों खरबों डॉलर के मिनरल्स मौजूद हैं। प्लैटिनम, गोल्ड, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट हीलियम 3, जिसके बारे में हमने बात की। नासा ने एक एस्टेरॉइड का स्टडी किया था 16 साई के नाम का, और पता है उसमें कितने वैल्यू के मिनरल्स हैं? 10 क्विंटिलियन डॉलर, यानी कि 10 के बाद 18 जीरो। ये इतना ज़्यादा है कि पूरी पृथ्वी की इकोनॉमी को कोलैप्स कर सकता है। और चाइना इस गेम में सबसे आगे पहुंचना चाहता है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम स्पेस माइनिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को भी इनकरेज किया है। ओरिजिन स्पेस नाम की एक चाइनीज कंपनी ने 2021 में एक टेस्ट सैटेलाइट लॉन्च की जो स्पेस डेब्रीज को कैप्चर करने के लिए थी। ये एक शुरुआत है एस्टेरॉइड माइनिंग की। अब यहाँ पर एक बड़ा लीगल क्वेश्चन आता है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 कहती है कि कोई भी देश चांद या किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पर ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता, बट ट्रीटी में रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के बारे में कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है। चाइना इसी ग्रे एरिया का फायदा उठाना चाहता है। उनका अप्रोच है, पहले पहुंचो, पहले माइन करो और कंट्रोल बना लो, और फिर बाद में लॉज को अपने फेवर में मोल्ड करो। अब सवाल यह है कि अमेरिका क्या कर रहा है? तो देखो, अमेरिका ने अपना आर्टेमिस प्रोग्राम शुरू किया है। प्लान है 2029 तक ह्यूमंस को फिर से चांद पर भेजना। नासा स्पेसएक्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इलॉन मस्क का स्टारशिप डेवलप हो रहा है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम बहुत स्लो है। बहुत सारी पॉलिटिकल बाधाएं हैं, बजट अप्रूवल में टाइम लगता है। दूसरी तरफ चाइना में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ जो डिसीजन लिया वो हो गया। और इसीलिए मुझे लगता है अगले 10-15 साल बेहद क्रिटिकल हैं। जो इस पीरियड में चांद पर परमानेंट बेस बना लेगा, जो मार्स पर पहले पहुंचेगा, वो इस रेस का विनर होगा। और ये सिर्फ प्रेस्टीज की बात नहीं है दोस्तों। स्पेस डोमिनेशन का मतलब है इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री सुप्रीमेसी, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। जो स्पेस को कंट्रोल करेगा वो 21st सेंचुरी को कंट्रोल करेगा, और चाइना ये बखूबी समझता है। अब बात करते हैं अपने देश की। इसरो ने चंद्रयान 3 के साथ कमाल दिखा दिया है। चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग, वो भी सिर्फ $75 मिलियन में। ये दिखाता है कि हमारे साइंटिस्ट कितने केपेबल हैं। फ्रूगल इनोवेशन में हम मास्टर हैं, बट हमें और इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारा बजट सिर्फ 1.5 बिलियन है, जबकि चाइना 10 से 15 बिलियन खर्च कर रहा है। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया है और अब हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी चाइना की स्पेस स्ट्रैटेजी। अब आपको क्या लगता है, क्या चाइना सच में अमेरिका को हरा देगा? कमेंट में बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। आज के लिए बस इतना ही। स्टे क्यूरियस, स्टे ह्यूमन। जय हिंद।